Hey everyone, myself Ashya Naga and today we are going to start IPC definition sections. Okay. Now, as you all know that IPC is a substantive law, whereas CRPC is a procedural law. So, now we are going to start the definition sections from IPC. It starts with section 6, okay, chapter 2nd, general explanations. So, Section 6 says that definition in the code to be understood subject to the exceptions. सेक्शन जो 6 है वो क्या बताता है कि इस कोड में जो भी डेफिनेशन दी गई हैं वो हम एक्सेप्शंस के उसके अध्ययन होके ही हम पढ़ेंगे, हम उन सबको साथ पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर्गति। ओके, जैसे कि इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि मान लीजिए हमारी आईपीसी तो ये अभिव्यक्त करती नहीं है, इसमें जो हमारी डेफिनेशन है ये कोई बताती है क्या कि जो कोई भी चाइल्ड है वो अगर 7 वर्ष से कम आयु का वो है शिशु तो वो अपराध नहीं कर सकता, ये तो नहीं बताती हमारी डेफिनेशन। लेकिन परिभाषा उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाएगी, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि कोई भी ऑफेंस करता है तो ऑब्वियसली वो लायबल है, बट उसके अंदर एक्सेप्शंस भी दिया गया है कि कोई 7 वर्ष से कम का जो शिशु है वो अगर ऑफेंस करता है चाइल्ड तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो तरीके से हम डेफिनेशन जो है ना हम एक्सेप्शंस के अंतर्गत ही मानेंगे, साथ में ही लेकिन उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेक्शन जो 7 है वो क्या बताता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्रेशन है अगर इस कोड में एक बार बता दिया गया तो हम सब जो इसमें एक्सप्लेनेशन है ना उनके हम कन्फर्मिटी ही उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेक्शन 8 है जेंडर, वो क्या बताया गया है यहाँ पे, मान लीजिए आईपीसी में सबके लिए ही यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब तो हमें ये लगेगा कि अरे वुमेन तो कुछ भी करे वो अपराध मानेंगे ही नहीं हम। यहाँ पे बताया है कि ऐसा नहीं है, जो ही है वो दोनों के डेरिवेटिव में है, मेल और फीमेल दोनों के अंतर्गत आएगा, मतलब ही लिखा जाएगा तो ये भी माना जाएगा कि उस फीमेल ने भी अपराध किया है। ओके, नाउ 9 जो है सेक्शन वो बताता है नंबर, तो नंबर भले ही इसमें सिंगुलर दिया हम सिंगुलर के साथ प्लूरल मानेंगे, प्लूरल नंबर के साथ सिंगुलर नंबर को मानेंगे इसमें, ठीक है। नाउ 11 जो है 10 जो है सेक्शन वो है मैन और वुमेन, तो बताया गया है मैन जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई भी एज का हो सकता है, वुमेन जो ह्यूमन बीइंग है वो फीमेल ह्यूमन बीइंग है वो कोई भी एज की हो सकती है, ठीक है। मैन मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, फीमेल जो मतलब वुमेन जो है वो फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ओके, नाउ सेक्शन 11 बताता है पर्सन, तो पर्सन का मतलब नॉर्मल ये नहीं है कि सिर्फ एक रियल पर्सन है, इसके अंतर्गत जुरिस्टिक आर्टिफिशियल सारे पर्सन आ जाएंगे, कंपनी को भी हम पर्सनस के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। कंपनी हो गई, एसोसिएशन हो गई, बॉडी ऑफ पर्सनस हो गए, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना नहीं हो उनको हम पर्सन के अंतर्गत मानेंगे। नाउ सेक्शन 12 है पब्लिक, पब्लिक क्या बताता है कि जो पब्लिक है वो कोई क्लास ऑफ पब्लिक आ सकती है, इसमें कोई कम्युनिटी आ सकती है पब्लिक की, ठीक है, इसके अंतर्गत हम माने जाएंगे, ठीक है। जो 13 है क्वीन, वो रिपील्ड हो चुका है 1950 के एक्ट से, और जो नाउ 14 जो है सर्वेंट गवर्नमेंट, तो वो उसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या डिनोट करता है कि कोई भी जो ऑफिसर है या सर्वेंट है जो कंटिन्यू कर रहा है या अपॉइंट किया गया है या फिर वो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी इंडिया में अंडर द अथॉरिटी ऑफ किसके अथॉरिटी के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उनके अंतर्गत अगर वो वर्क कर रहा है यहाँ पे या एम्प्लॉयड है या अपॉइंट है, ठीक है, तो या कंटिन्यू कर रहा है तो वो माना जाएगी गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ठीक है। नाउ सेक्शन जो 15 है ब्रिटिश इंडिया, वो रिपील्ड हो चुका है 1937 के एक्ट से। 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो रिपील हो चुका है 1937 के एक्ट से। नाउ सेक्शन 17 है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बताया गया है कि जो वर्ड गवर्नमेंट है ये डिनोट करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के अंतर्गत मानी जाएगी, ठीक है। नाउ सेक्शन 18 है इंडिया, तो इंडिया मतलब होता है एक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, बट इसमें ये लिखा है, बट अब तो हम मानेंगे JNK को इंडिया के अंतर्गत ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन एक्ट सब लागू हो रहे हैं। नाउ सेक्शन 19 है जज। ओके, जज बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो ऑफिशियली जज के रूप में डेजिग्नेटेड है, बट हर एक जो पर्सन है जो एम्पावर्ड है लॉ द्वारा कि वो एक कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में या सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, द पर्सन ओनली हु कैन गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट कैन बी कंसिडर एज अ जज। ओके, उन्हीं को हम मानेंगे, और जजमेंट जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती वही डेफिनेटिव जजमेंट माना जाता है। तो जजमेंट विच इज़ कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी, वो या फिर वो जजमेंट किसी अदर अथॉरिटी अगर कन्फर्म कर दे तो वो डेफिनेटिव हो जाए, तो इसको डेफिनेटिव जजमेंट मानेंगे, और द पर्सन हु कैन गिव डेफिनेटिव जजमेंट आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ जज। ओके, नाउ जो बॉडी ऑफ पर्सनस हैं या फिर पर्सन चाहे वो लॉ द्वारा अगर एम्पावर्ड हैं वो देने के लिए
जजमेंट, तो वो भी के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन बताया गया है कि जो कलेक्टर है, अगर वो जो एक्ट 10 है 1859 का, तो वहाँ पे वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, तो वहाँ पे भी उसके पास पावर है कि वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, तो उसको भी जज माना गया है। बी, जो मजिस्ट्रेट बताया गया है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है और रिस्पेक्ट टू अ चार्ज विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस, जहाँ पे उसके पास पावर है कि वो फाइन और इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस दे सकता है विद और विदाउट एन अपील, तो वो जज माना गया है। सी बताया गया है मेंबर ऑफ पंचायत, उसके पास रेगुलेशन 7 1816 के अंतर्गत जो मद्रास कोड है उसके अंतर्गत उसके पास पावर है कि वो ट्राई कर सकता है, सूट को डिटरमाइन कर सकता है, तो उसको जज माना गया है। और जो डी बताया गया कि मजिस्ट्रेट है जो मतलब एक्सरसाइज कर रहा है जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसके पास सिर्फ पावर है कि वो कमिट कर सकता है केसेस को, तो वो जज नहीं माना जाएगा क्योंकि वो डेफिनेटिव जजमेंट नहीं दे सकता, वो ओनली केसेस को किसी और जज के पास कमिट करता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 20 बताता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, मतलब वो ये डिनोट करता है कि जो जज है जो लॉ द्वारा एम्पावर्ड है कि वो जुडिशियली एक्ट करे, वो चाहे वो अलोन करे या फिर वो बॉडी ऑफ जजेस के साथ जुडिशियली वो फंक्शन कर सकता है, एक्ट कर सकता है, लॉ द्वारा वो एम्पावर्ड है कि वो जुडिशियली एज अ बॉडी के रूप में वो एक्ट जुडिशियली कर सकता है। ठीक है, तो वो जज या फिर वो बॉडी ऑफ जजेस जो एक्टिंग जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस माने जाएंगे। ठीक है, नॉट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियली की बात हुई है यहाँ पे, तो जो जुडिशियली एक्ट कर सकते हैं चाहे वो अलोन हो या बॉडी के साथ हो, वो इकट्ठे कुछ लोगों के साथ, तो उनको क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के डेफिनेशन समझ में आया हो, और इफ़ यू हैव एनी doubt then you can ask me in the comment section below. Thank you.